हेलो एवरीवन, दिस साइड सचिन बजाज। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो आज हमारी गाइडलाइंस आई हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कानून। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो कानून गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, आज हम उस बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अब आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। तो चलिए जानते हैं शॉर्ट के अंदर कि गवर्नमेंट आखिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से क्या चाहती है। अभी जब ये कानून इम्प्लीमेंट होगा, लागू हो जाएगा, तो आने वाले समय के अंदर क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों ने इसको गलत मैसेज करके भी वायरल किया हुआ है। जैसे कि कुछ एक न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, दैनिक भास्कर करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें उसमें लिखा है कि अब कसा जाएगा एमवे और फिल्म जैसी कंपनियों पे शिकंजा। तो कुछ जगह पे लोगों ने इसको गलत मैसेज की तरह वायरल भी किया, जो कि गलत है। तो इसको जानने के लिए पहले हमें इसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। आखिर ये जो कानून आने वाला है उसके ऊपर क्या क्या कायदे, किस किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट सरकार करेगी और आने वाले समय के अंदर किस तरह ये कानून जो है डायरेक्ट सेलिंग को और अधिक मजबूती देगा। तो मेरे पास में पूरे के पूरे पॉइंट्स इसके बारे में मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। और सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस एक अलग चीज़ है और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो कानून आया है, उपभोक्ता के हितों की रक्षा गवर्नमेंट करना चाह रही है। भारत सरकार चाहती है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो। और ये सेम कानून जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स के ऊपर भी लागू होगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जितनी भी इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां चल रही हैं, चाहे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हो चाहे ई कॉमर्स कंपनियां हो, ये कानून उनके लिए है, उपभोक्ता को मजबूती प्रदान करता है। तो उसके कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, आज आप लोगों से इस बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जो अधिसूचना आज मुझे मिली, मेरे इस लैपटॉप में सेव भी है, उसका प्रिंट आउट भी मैंने निकाला है। और उसके ऊपर कुछ मेन जो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंस है, जो हम लोगों के लिए या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए जानने जरूरी है, उस विषय के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डायरेक्ट सेलिंग हमारा। अगर डायरेक्ट सेलिंग हमारा सब्जेक्ट है, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट के कानून के बारे में, लीगैलिटी के बारे में, इसके ऊपर पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लोगों को जो है बहुत भ्रमित भी किया जाएगा। तो इससे पहले कोई दूसरा कोई भ्रमित करे, उससे पहले आप लोगों को अवेयरनेस इस कानून के बारे में मार्केट में बतानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। इसमें जो जो लोग आएंगे, तो इसमें लिखा गया है प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से बेची गई सभी माल और सेवाएं। मतलब डायरेक्ट सेलिंग जिसके अंदर बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल चेन नहीं होती, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इसमें लिखा गया है कि प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से बेची गई सभी माल और सेवाएं आएंगी। डायरेक्ट रूप से कस्टमर को आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। उसके ऊपर अगर आगे मैं बात करूं, इसमें कंपनी के अंदर, इस कानून के अंदर लिखा गया है कि कंपनी का जो है उसको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। कंपनी के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होगा अपने प्रोडक्ट के संबंध में। जो भी उसके पेपर्स होंगे, चाहे वो फसाई का लाइसेंस है, चाहे वो आयुष मंत्रालय का लाइसेंस है, तो डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनियां हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स जो वो बेच रही हैं मार्केट के अंदर, डायरेक्ट टू कस्टमर जो प्रोडक्ट जा रहा है, उसके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो गवर्नमेंट के पैरामीटर को पूरे होने हमें करना पड़ता है या कंपनीज को करना पड़ता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को प्रोडक्ट के अपने पास में सुरक्षित रखने होंगे। कंपनी को अपनी पूरी आय का विवरण भी रखना होगा, कितने लोगों को कितना कमीशन बांटा, कैसे बांटा, उसका क्या टैक्सेशन रहा, उसके बारे में भी पूरी की पूरी क्लैरिटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को रखनी होगी। उसके बाद अगर बात करें, जैसे फसाई का लाइसेंस है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी इनको पूरा का पूरा डिटेल ब्यौरा अपना गवर्नमेंट को देना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि चाहे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, चाहे वो होम्योपैथिक के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कोई भी तरह की मेडिसिन हैं, तो अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेची जा रही हैं, तो उसके अंदर पूरे उसके सर्टिफिकेशन उस कंपनी के पास में होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कही गई है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया के अंदर है, तो उसके इंडिया में होने के बाद में उसका इंडिया के अंदर किसी जगह पे ऑफिस होना भी जरूरी कर दिया गया है कि उसका कंपनी के अंदर एक भौतिक ऑफिस होना चाहिए। ये भी उस पॉइंट के अंदर ही, उस कानून के अंदर है कि जिस भी कंपनी के का माल डायरेक्ट सेलिंग के जरिए बिक रहा है, उसका एक इंडिया के अंदर एक अपना ऑफिस होना
मैंडेटरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब उस कंपनी को अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपने पेपर्स के अंदर लोगों को बताना होगा कि, और लोगों को अपने आप को प्रूव करना होगा, उन लोगों को, उन कंपनीज को, कि हम किसी भी तरह की पिरामिड स्कीम नहीं चलाएंगे। मतलब हम किसी भी तरह की पिरामिड, यहाँ पे समझिएगा पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस है। पिरामिड स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि हम उस कैटेगरी में पिरामिड स्कीमें आती हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, खाली जोनिंग का पैसा लिया जाता है और मनी सर्कुलेशन किया जाता है। तो इस तरह की स्कीम्स को, इस तरह की पोंजी स्कीम्स को जो है पिरामिड के दायरे में गवर्नमेंट मानती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर 2 लाख प्लान, 4 लाख प्लान, नहीं। पिरामिड स्कीम वो होती हैं जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और जिसमें उपभोक्ता से जोनिंग के नाम पे अच्छा पैसा लिया जाता है और उसको कोई भी घटिया प्रोडक्ट चिपका करके उसका पैसे का मनी रोटेट किया जाता है। ऐसी कंपनियां पिरामिड के दायरे में आती हैं। अब ऑफिस का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डायरेक्ट सेलिंग के जरिए कोई प्रोडक्ट बेचा गया, उसकी कोई शिकायत आती है, उसका कोई कंप्लेन आता है, तो कंपनी को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो उस शिकायत का निराकरण 48 घंटे के अंदर करेगा। अब ये देखिएगा कि किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट की कुछ शिकायत आई या उसको पहुंचानी है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर एक नोडल अधिकारी का नंबर रहेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस रहेगा, उसका रजिस्टर्ड कंपनी के ऑफिस का एड्रेस रहेगा, जहां पे कोई भी कस्टमर कंप्लेन कर पाएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस कंपनी से रिलेटेड। और नोडल अधिकारी को मैंडेटरी होगा, उस कंपनी को मैंडेटरी होगा कि 48 घंटे के अंदर उस समस्या का समाधान किया जाए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो भी डायरेक्ट सेलर्स होंगे उनका एक आईडी कार्ड होना, कंपनी की तरफ से उनको एक आईडी कार्ड मिलना चाहिए जिसमें उसका पूरा एड्रेस और उसका नाम पता होना चाहिए। मतलब कंपनी को ये मैंडेटरी हो जाएगा कि उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका एक पहचान पत्र कंपनी इशू करके दे कि ये हमारे जो है, ये लोग हमारे डायरेक्ट सेलर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में वेबसाइट पर पूरी तरह की सूचनाएं होनी चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसका प्राइस क्या है। उसके बाद में वेबसाइट के ऊपर नोडल अधिकारी का नाम और नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद में एक टिकट सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम लोग प्राइवेट कंपनी में देखते हैं कि टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनीज में देखते हैं कि जब भी आप कस्टमर एक कॉल सेंटर पे कॉल करता है तो एक कॉल जाती है, कॉल जाने के बाद में उसको एक टिकट जनरेट होता है। उस टिकट के जरिए वो उसको अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर पाता है कि मेरी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर भी एक टिकट रेज सिस्टम करना गवर्नमेंट ने कानून के अंदर मैंडेटरी किया है कि हर कंपनी का एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर किसी कस्टमर ने अगर कंप्लेंट डाला है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के, तो उसमें उस कंप्लेंट से वो ट्रैक कर पाए और कंपनी के पास में पूरा डाटा कंप्लेंट का, शिकायत का होना चाहिए कि कब कस्टमर ने कंप्लेन की और कब उसका सोल्यूशन कंपनी के द्वारा किया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जितनी भी समस्याएं आती हैं आपकी, मतलब ये मान के चलिए कि 48 घंटे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उसका समाधान करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कानून की गाज उसके ऊपर गिर सकती है। उसके बाद में खरीदने से पूर्व उपभोक्ता को, जब उपभोक्ता प्रोडक्ट खरीदेगा उसको पूरा विवरण कंपनी को देना होगा, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल का, उसकी रिफंड प्रक्रिया क्या है, कंपनी का अगर प्रोडक्ट किसी को पसंद नहीं आता है तो उसको वापस करने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी जो है पूरा का पूरा नॉलेज कस्टमर को देना होगा। और वारंटी, उसकी अगर प्रोडक्ट की वारंटी है, गारंटी है, जो भी है, वो पूरा नॉलेज उसको देना होगा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, राज्य सरकार इसके ऊपर निगरानी करेगी। अगर मान ले किसी भी स्टेट से कोई कंपनी शुरू होती है तो राज्य सरकार का भी उत्तरदायित्व रहेगा कि वो उस कंपनी के ऊपर पूरी निगरानी रखे और कहीं पे कोई भी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम चलती है तो राज्य सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसके ऊपर भी इसके अंदर ये प्रावधान रखा गया, ये पॉइंट नोट किया गया। तो ये मेन पॉइंट थे। तो जो मेन पॉइंट वही था कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि पिरामिड कहीं 2 लाख वाले प्लान बंद तो नहीं हो जाएंगे, बाइनरी प्लान बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कानून के अंदर जो प्रावधान रखा गया है, पिरामिड स्कीम की जो परिभाषा है, एक्चुअली में कुछ लोगों को पिरामिड स्कीम की परिभाषा पता नहीं है। तो पिरामिड स्कीम उनको बोलते हैं जहां पे प्रोडक्ट नहीं होता है, खाली जोनिंग के नाम पे पैसा लेकर के उनके पैसे को रोटेट करके उसका कमीशन बांटा जाता है। तो इसलिए जो है किसी को कोई डरने की या घबराने की बात नहीं है। और हम लोगों को इसके अंदर और अधिक जो है फायदा होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने के बाद में जो ये कानून पर जब पास होगा, सॉरी गाइडलाइन तो पहले आई थी, जो कानून जो पास होगा उसके बाद में जितनी भी कंपनियां
आज की डेट में प्रोडक्ट के नाम पे चिट फंड कर रही हैं या मनी रोटेशन कर रही है, उनके ऊपर शिकंजा कैसा जाएगा। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग एक आगे की तरफ जाएगी, जहां पे उसको लीगलिटी के रूप में एक लीगल वे, जहां पे पैसा कमाने का लीगल वे हम लोग मानते हैं, उसको सरकार कहीं ना कहीं स्वीकार करती नजर आ रही है। और उपभोक्ताओं की हितें, हम भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारी भी कुछ समस्या हो सकती है, तो सरकार इसके ऊपर पूरा एक कानून जो है सरकार ने पास किया है, वो जल्दी ही ये इम्प्लीमेंट होगा। आज इसका जो है पूरा का पूरा अधिसूचना गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली है, तो जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम पूरा इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर है, काफ़ी पॉइंट्स देखे, तो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।